हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल शिवूज क्रिएटिव मम्मा। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना बालकनी मेकओवर। तो जिन्होंने पहला मेरा मेकओवर देखा होगा ना, पुरानी जो बालकनी थी उसका, तो वो जानते होंगे कि वो कहाँ थी। वो ना आगे थी, तो हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कराया। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर रेलिंग लगी हुई थी। तो उससे क्या होता था ना, ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गई थी। मतलब या तो हम प्लांट्स रख सकते थे, मतलब हमारे ना सिर्फ हम खड़े हो सकते थे, तो 2-3 बंदे भी बालकनी में मतलब पूरे नहीं आते थे। तो इतना ज़्यादा कंजस्टेड एरिया हो गया था। तो फिर ये बाद में माइंड में आया कि हमें ना इसको थोड़ा एक्सटेंड कराना चाहिए। तो ये जो आप जाल देख रहे हो ना, ये चारों तरफ से हमने इसको थोड़ा सा पीछे कराया, तो बालकनी का जो स्पेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ये देखो पूरा लुक ये ऐसा है। तो उसको कराने में ना, मतलब बैंड बज गई थी। हमारा जो पूरा है ना, ये ख़राब हो चुका था। और जो मैंने पहले भी यहाँ रखा हुआ था ना, तो उस वजह से भी इसको रिपेयर करने के लिए मुझे एक अच्छा, ये आप कह सकते हो कि बहाना, एक्सक्यूज़ मिल गया। तो यहाँ पर ना मैंने वॉल पुट्टी से सारे जितने भी डैमेज होल वगैरह थे, जो एरिया था, उसको फिल कर लिया था। और ये रोलर से मैं ये डिस्टेंबर आपको दिखा रही हूँ, जो मैं काफ़ी बार पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये मैंने एक मंगा के रख लिया था और उसी से ही मैं इसको कर रही हूँ। तो ये वाली जो क्लिप आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली पुरानी है, क्योंकि मुझे मेकओवर में टाइम भी लग गया और बीच में कुछ ऐसे इशू हो गए कि मैं इस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाई। तो अब मैं आपके साथ पूरा कंप्लीट करके इसको शेयर कर रही हूँ। तो जो मैंने वॉल पुट्टी लगाया था ना सारे में, वॉल पुट्टी या सीमेंट, मतलब जो आपको कंफर्टेबल लगता हो। सीमेंट से ना एक मजबूती आती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा वॉल पुट्टी से लगता है कि ना थोड़े टाइम के बाद है ना वो मतलब छड़ कर ना उतना एरिया निकलने लगता है, वो अगर आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसे लगाते हो तो मुझे ना ये जो बालकनी में कलर हुआ था येलो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। येलो मतलब एकदम चटक वाला येलो नहीं था, ये कलर ना मुझसे सेम बना नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अब जो बन रहा है करना मुझे यही था, बिकॉज़ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था करे हुए। बट इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि बिना करे ना, मतलब ये लग रही थी बहुत ज़्यादा पुरानी, जैसे पता नहीं कितना टाइम हो गया हो। तो ये कैमरा में मे बी हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको डार्क दिख रहा हो, बट इतना है नहीं। ये आप डिफरेंसेस देख लो। उतना पोर्शन मैंने कर दिया है, बाकी ये रह गया था। बालकनी हमारी छोटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। जो 1 रूम होता है ना, उसके साइड से ही पोर्शन निकला हुआ है। तो रोलर से मुझे इतने अच्छे से हुआ नहीं, तो मैंने ना डिस्टेंबर मतलब किसी कंटेनर में निकाल के और ब्रश से किया है। उससे ना अच्छे से हो रहा था, स्ट्रोक वगैरह भी ऐसे कुछ नहीं पड़ रहे थे, ईज़िली हो जा रहा था। रोलर ना मेरा एक्चुअली बीच में फटने भी लगा था, जहाँ-जहाँ पर ये रेलिंग की जो नेप्स वगैरह नुकीली टाइप की निकली रहती है ना, ऐसी निकली हुई थी उस वजह से। तो यहाँ पर ना मैंने 1 रॉड तो पहले ही लगी थी। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि जो लोग मुझे पहले से फ़ॉलो करते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं, उन्हें पता ही होगा, मैंने पहले भी दिखाया है। ये देखो, और एक और है ना मैंने लगा ली, जो यहाँ पर लगी है। तो ये हमारे पास सरिया ऐसे ही था, तो मेरे पास है ना 2 हैंगिंग हो गए हैं रॉड। अब मैं इन पर अच्छा अपने जो प्लांट्स हैं वो हैंग कर सकती हूँ। और वो उन्होंने बोला था कि आप कितना ही बेंड करो, आप चढ़ भी जाओ तो भी ये टूटेगा-वूटेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये वाली ग्रास मैट ना मेरे पास पहले से ही थी, मैं इसी का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। हालाँकि ये पूरी नहीं पड़ रही थी, मतलब चौड़ाई में कम थी। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको आगे-आगे कवर कर रही हूँ, और जो पीछे की साइड है ना, तो वहाँ तो प्लांट्स सारे आ ही जाएँगे। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि जो प्लांट्स मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा रही हूँ ना, क्योंकि ये पुरानी क्लिप है और प्लांट्स की ना अदला-बदली होती रहती है। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि रख दिया यहाँ रख दिया, क्योंकि जब समर सीज़न आता है तो समर के अकॉर्डिंग, जब विंटर आता है तो विंटर के अकॉर्डिंग, मतलब इस तरीके से प्लांट्स लगाए जाते हैं। प्लांट्स आप अपनी चॉइस से कैसे भी लगा सकते हो। मेरे यहाँ पर ना थोड़ी बहुत धूप आती है, थोड़ी बहुत नहीं, मतलब समर में तो अच्छी खासी धूप आती है, 5-6 घंटे की। तो यहाँ पर है ना, आप मतलब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, मतलब जैसा भी आपका एरिया है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्लांट्स रख सकते हो। तो यहाँ पर ना विंटर में भी मेरे काफ़ी अच्छे प्लांट्स हो जाते हैं। तो अब ये करते-करते ना थोड़ा रात हो ही गई थी, और ये ना मैंने ऐसे अरेंज कर लिया। अगर मैं एक-एक प्लांट दिखाती ना, तो मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती। और प्लांट्स तो जैसे मैंने बोला, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो, जैसे आपको लगता है। और ये ना मतलब चेंजेस होते रहते हैं इनके एरियाज़, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम अपने हिसाब से, मतलब कि अगर धूप है, जिनको धूप में रखना है उनको आगे, जिनको शेड में रखना है उनको ऐसे। तो इस तरीके से ना इनको आपको फाइनल लुक में भी आपको ना थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा।
सबसे बड़ी गलती जो मैंने की कि मैंने नीचे कोई भी न्यूज़पेपर या इस तरीके का कुछ नहीं लगाया, जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो यहाँ पर ना मैं जो वुडन प्लैंक्स होते हैं ना, मैं वो लगा रही हूँ और उसके लिए ड्रिल कर रही हूँ। पहले भी ना ये यहीं पर ही लगे हुए थे, सेम एज़ इट इज़ जो ये आप देख रहे हो। और ये ना वेस्टेज से बना हुआ है, जो मतलब वेस्ट लकड़ी होती है ना, मैंने उसी से ही बनाया था। और इसमें एल टाइप की जो क्लैंप होती है ना, ये आप देख रहे हो, ये लगी हुई है। पर हालाँकि मैंने इसके ऊपर कोई भी ऑयल पेंट नहीं करा, मैंने इसके ऊपर डिस्टेम्बर किया, तो इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है। होता है ना कई बार हम जल्दबाजी में कोई भी सामान आता है या कुछ भी हम करने वाले होते हैं मेकओवर, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो ही जाती हैं जो फिर बाद के लिए पेंडिंग हो जाती हैं। यहाँ ना मैं बिल्कुल साथ में ही ये वाले क्लैंप लगा रही हूँ। इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और ये शायद मैंने 180 या 185 समथिंग के लिए थे। 2 का सेट आता है और ये मीशो से ही लिए थे। ये एक्चुअली ब्रास के टाइप के दिखते हैं, हालाँकि वैसे है नहीं। मतलब शेड इनका ऐसे ही है। आप ये मत सोचना काफ़ी पुराने लग रहे हैं, मतलब गंदे हो गए हैं, फिर कलर नहीं किया है। इनका शेड ही ऐसा ही है। तो यहाँ नीचे के लिए ना ग्रास मेट जो पहले भी लगी हुई थी एज़ इट इज़ वही लगेगी, क्योंकि अच्छी लगती है, बालकनी में लगी हुई है। आप किसी भी एरिया पर इसको लगाते हो, एंट्रेंस वगैरह पर भी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्योंकि हमारा ना फ्लोर ये सीमेंटेड है, तो मुझे और ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ पर ये लगाने की। यही जो ग्रास मेट जो लगाई थी उसी के ही कुछ कटआउट से ये बचे हुए, वो मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ। मतलब ये इन्हीं पर पहले से ही थे। ये कुछ चीज़ों में मैंने चेंजेस नहीं किया है, जैसे कि ये वुडन प्लैंक। हाँ, इनकी प्लांट्स की मैं फिर से कहूँगी कि वो ज़रूर चेंजेस हुए हैं, होते रहते हैं। मतलब ऊपर नीचे आप इनको कहीं भी कर सकते हो अपने हिसाब से। जब आप किसी चीज़ का मेकओवर करने के लिए बैठते हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि मतलब एक ही दिन में आप सारी चीज़ें कर लेते हो। टाइम लगता है आपको और आइडियाज़ आने लगते हैं कि अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो। और एक बार में कोई भी चीज़ है ना उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती कि मतलब अब ये हो गया तो ये डन है, ये फाइनल है। तो ये ना मतलब पुराने हैं इसलिए आपको इसमें पोर्चुला का दिख रहे हैं। ये जो मॉस रोज़ है, और विंटर में ऑलमोस्ट पूरी सूख चुकी थी, ड्राई हो चुकी थी। बस कुछ प्लांट आपको दिखेंगे जो एज इट इज़ है। ऐसे प्लांट्स भी हैं जो काफ़ी टाइम से मेरे पास हैं। और विंटर में क्योंकि इनका डोरमेंसी पीरियड होता है तो इसमें चले जाते हैं। तो ये मैं मतलब थोड़ा-सा पास से आपको दिखा रही हूँ जो मैंने यहाँ-यहाँ रखे हैं। हालाँकि इनमें भी मैंने आगे जाके कुछ-कुछ चेंजेस करे हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नहीं करते सर्वाइव विंटर में, जो नहीं चलते हैं। कोशिश करते हैं हम उन्हें बचाने की, बट नहीं हो पाता। तो उस वजह से यहाँ पर मुझे उनको थोड़ा-सा चेंज करना पड़ा। अगेन मैं ना यहाँ पर एक अपना ये डीआईवाई शेल्फ लगा रही हूँ। ये देखो, ये ना मेरे पास वुडन के ऐसे ही पड़े हुए थे, तो इनको अपने मेज़रमेंट से कट करके हमारे पास मतलब ऑलमोस्ट सब सारी ही चीज़ें हैं। वो वाला कटर भी है जिससे वुड वगैरह कट करते हैं। ड्रिल मशीन से इनमें होल करके और ये जूट रस्सी से ही बनाकर, मतलब ये एक अच्छा काम कर रहा है और बहुत टाइम से है। मतलब इसको हो गए हैं 2 साल के अप्रॉक्स, और एज़ इट इज़ ये जूट रस्सी से ही बंधा हुआ है। मतलब मैंने इसकी जूट भी चेंज नहीं करी है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग होता है ये। और इसी को ही देखते हुए फिर मैंने ये दूसरा भी बनाया, इसको भी टाइम हो गया है। और प्लांट्स भी ऐसे नहीं है कि कोकोपीट में लगे तो बहुत ज़्यादा हल्के हैं, नहीं, वो मिट्टी में ही लगे हुए हैं और हैवी भी है, तो ये मतलब वेट ले रहा है। तो ऐसी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो अपनी बालकनी में। ज़रूरी नहीं है महंगे-महंगे आइटम्स या इस तरीके के लेना, परचेज़ करना। अगर बजट में नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और लकड़ी वगैरह तो मतलब वुडन प्लैंक्स वगैरह तो मिल ही जाते हैं, नहीं भी मिलते तो ये मार्केट में ना बहुत सस्ते मिल जाते हैं जो फर्नीचर मार्केट में। तो आप अपने हिसाब से एक पूरा ले सकते हो और ये कर सकते हो। तो ये ना मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये मैंने शायद 115 ऐसे ही कुछ का लिया था, बट ये मेरी बालकनी के साथ पूरा मैच हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लगाया। और ये वाला जो आप देख रहे हो ना जहाँ पर मैं ये प्लांट रख रही हूँ, ये लगा हुआ था पहले पुरानी जो बालकनी थी मेरी वहाँ पर। तो उन्हीं के ये पीस मैंने भैया से यहाँ पर लगवा लिए थे कि आप इसको भी यहाँ लगा दो, सो दैट कि मेरे प्लांट रखने के लिए और स्पेस हो जाएगा। तो बट मैं उसको कलर करना भूल गई, मतलब मैं नहीं कर पाई, और फिर मैंने अभी फ़िलहाल उसको ऐसे ही छोड़ दिया। और क्योंकि विंटर का टाइम आने वाला था तो जल्दी से कलर सूखता भी नहीं है। अब मैं आगे कभी कुछ इसमें चेंजेस करूँगी तो उसको ज़रूर कर लूँगी कलर। ये वाले ना मैंने आपको एक होल वीडियो शेयर किया था, उसमें बताया था इन वाले पोस्टर्स के लिए, तो पूरी डिटेल्स के लिए आपको वो देखना पड़ेगा। उसी में ही इनकी सारी डिटेल्स हैं, ये मैंने कहाँ से परचेज़ किया, कितने गए और क्या है। बट हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगी क्वालिटी इन पोस्टर्स की बहुत ज़्यादा अच्छी है।
उन्हीं को ही देखते हुए और बालकनी की थीम को देखते हुए कुछ ऐसा जो बिल्कुल डिफरेंट लगे, तो वो वहाँ यहाँ पर मैंने क्रिएट किया। तो मैंने ये वाले पोस्टर मंगाए थे, जिसके पीछे ये डबल साइडेड टेप होती है और काफ़ी अच्छा अडेसिव होता है इसका, स्ट्रॉन्ग है, छूटा नहीं है बिल्कुल भी। हालांकि बालकनी होती है तो पानी वगैरह का भी काम होता है। अच्छा, ये ना DIY शेल्फ ही हैं, ये भी वुडन मैंने खुद बनाए हैं घर पर ही, ऐसे ही पड़े हुए थे तो कील के थ्रू ही बनाया है। बट इसकी जो वीडियो है मुझसे मिसप्लेस हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई, तो वो मैं नहीं लगा पाई। और यहाँ पर मैंने यूज़ करी थी इसलिए वो इतने गंदे दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स ये ना आउटर स्पेस है तो यहाँ पर होता ही होता है। ये अगेन एक DIY है, जो बर्ड्स हैं वो भी, और ये जो पूरा फ्रेम आप देख रहे हो ना, ये भी। ये इसलिए है कि छोटी छोटी सी स्पेस भी ना यूटिलाइज हो जाते हैं, और यहाँ पर है ना आप छोटे छोटे से अपने प्लांटर रख सकते हो। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना वो ज़्यादा हाईलाइट होती है इंस्टेड ऑफ बड़ी। बड़ी तो आपको दिख जाएगी, बट छोटी चीज़ है ना उस एरिया को और ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। ये मैंने DIY आउल बनाया था, और आई थिंक ये मैंने पिंटरेस्ट से इंस्पायर होकर बनाया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम हो गया। बट ये है ना इस तरह की चीज़ें, जैसे मिरर वर्क किया हुआ है आपने जो खुद हाथ से बनाया, उसकी कुछ बात ही अलग होती है। थोड़ा सा कलरफुल करने के लिए मैंने यहाँ पर ये रेनबो बनाया है, जो मैक्रामे थ्रेड होती है ना उससे। मैंने लोकल मार्केट से ही ली थी तो बच गई थी एक्स्ट्रा, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ प्लांट्स में भी कहाँ तक इन्हें हैंग कर करके लगाऊँ। अच्छा, ये वाले जो आप लालटेन वगैरह देख रहे हो ना, ये मैंने मीशो से ही ली थी, इसके बारे में भी एक हॉल वीडियो में शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हो। ये जो है ना सिरेमिक का, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था 150 समथिंग का। और ये सब माइंड में सेट करके लिया था कि हाँ मुझे बालकनी में इस तरह की चीज़ें मुझे बालकनी में ही लगानी है, अच्छी लगती हैं। जिस हिसाब मतलब जैसे हवा वगैरह चलती है तो अपने आप रोटेट होता रहता है। नाइट में अगर आप कुछ कर रहे हो, डिनर का कुछ प्लान कर रहे हो, तो आप बालकनी में कर सकते हो इस तरीके से। तो ये भी एक DIY ही है मिरर, और ये भी मेरा एक DIY है। मैं एक्चुअली इसको लेने का सोच रही थी, बट मैंने जब मीशो पे देखा तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद मुझे ये मिला, और वो भी बहुत ज़्यादा प्राइस मतलब उसके हाई थे। तो ये मैंने ना घर पर ही बनाया है। ये ट्रेंड में भी है काफ़ी ज़्यादा ना, लोगों ने इसको दिया वगैरह से छोटे छोटे मिनिएचर टाइप के भी बनाए हुए हैं। अच्छा, पूरा हो जाने के बाद ना मेरी बालकनी में इतना ज़्यादा स्पेस हो गया था कि मैं सिटिंग अरेंजमेंट कर सकती थी, पहले नहीं कर सकती थी क्योंकि पहले ना उतना स्पेस नहीं था। तो ये ना जो बेड के साइड में जो टेबल नहीं होती, ये वो थी 2। तो बेड तो क्योंकि पुराना हो गया, ख़राब भी हो गया, तो नया बेड आ गया, बट टेबल हमने रख ली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, मैंने ना इसके ऊपर सनमाइका घर पर खुद ही लगाई थी, बट हाँ उतनी फिनिशिंग से नहीं आ पाई। तो यहाँ पर मैंने सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया, और मेरी ना बालकनी में बर्ड्स आती हैं। मैंने इनको ना मैं आपको साइड में लगा दूँगी, ये आप देख भी रहे हो, यहाँ पर बर्ड्स आती हैं। तो उसके लिए मैंने ना ये हर्ट मंगाया है कि अगर उन्हें पता चल गया है, दिख गया कहीं पर, तो उनके लिए घर भी हो जाएगा, फिर दाना पानी वगैरह भी उनका अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। देखो आप साइड में आप देख रहे हो, दो, ऐसा नहीं है कि एक ही बर्ड आती है, मतलब 3-4 बर्ड आती हैं। और मैंने ना 3-4 दिन कॉन्टीन्यूसली नोटिस किया, तब मैंने जाके मीशो से ऑर्डर किया। ठीक है, बर्ड्स के हिसाब से अब देखते हैं आती हैं या नहीं आती हैं उसमें रहने के लिए। तो ये है इसका फाइनल लुक। नाइट व्यू के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो भी मैं दिखाऊंगी। मे भी हो सकता है लाइटिंग्स वगैरह के लिए कुछ करूँ। ये पूरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ ना मैं आपके साथ पूरा जो व्यू है वो शेयर कर रही हूँ कि मतलब पूरी बालकनी कैसी लगती है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाई, या मैंने ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि हैंग ही करना था, मतलब अब आपको दिख ही रहा है। जैसे कि मैंने लालटेन आपको हैंग करते हुए दिखाया, तो उसके साइड पर मैंने जैसे जो प्लांटर है ना जो DIY किए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगा वो इतना नेसेसरी है, बिकॉज़ ये सब तो कोई भी कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हो ईजिली। इससे क्या होता है ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, फिर समझ नहीं आता कि हमें मेन पार्ट क्या रखूँ और क्या कट करूँ। एडिट करते वक्त तो लगता है कि सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, बट कुछ चीज़ें ऐसी बेसिक होती हैं जो कोई भी कर सकता है ईजिली। तो इसलिए जो मुझे लगा आपसे शेयर करना,
वो मैंने इस वीडियो में कैप्चर किया है। अच्छा, ये स्पेशली जो पार्ट है ना वो कैसा लग रहा है आप मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर ना मैंने सिटिंग अरेंजमेंट भी अपना कंप्लीट कर लिया था, जो कि मैंने आपको दिखाया था। आई नो कि ये थोड़ा-सा मतलब नहीं जा रहा बालकनी के साथ, बट आप बताइएगा। तो मुझे ना बालकनी में ऐसे नाश्ता करना, मतलब इस टाइप की बालकनी, मतलब ये मेरा ड्रीम था, मैं कभी ऐसा बनाऊँगी, ऐसा कुछ करूँगी। और फिर यहाँ बैठकर नाश्ता करने में जो सुकून मिलता है ना, मतलब ब्रेकफ़ास्ट में, ऐसा नहीं है कि मैं डेली करती हूँ, कभी-कभार का अच्छा लगता है। आप समर में या रेनी सीज़न में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ ना मैंने नाइट व्यू अपना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने कर लिया था। ये वाली जो लाइटिंग है ये मुझे दिवाली पर मेरी सिस्टर ने गिफ्ट में दी थी, तो मैंने यहाँ पर यही वाली यूज़ कर ली। देखूँगी अगर मुझे मीशो पर कुछ अच्छी लाइटिंग या ऑप्शन दिखेंगे। वैसे अब जो आ रही है वो सोलर वाली जो आ रही है ना, वो भी मुझे ऑर्डर करनी है। देखते हैं उसका कैसा रहता है। तो इस तरह की थीम भी ना बड़ी ही एस्थेटिक लुक देती है। अपने आप में ही एक एन्जॉय करने का मन करता है कि ये आपने खुद क्रिएट करा है। अदरवाइज़ हम लोग ज़्यादातर ना इन सारी चीज़ों को या तो कहीं बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में फ़ील करते हैं, बट मुझे सबको लगता है ना एक कॉर्नर घर का, तो मुझे ये वाला सबसे ज़्यादा पसंद आता है अपना। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो लाइटिंग ये ना एक्चुअली नाइट व्यू ही है, लाइटिंग ऑन करने के बाद जो स्टार लाइट लग रही थी ये। तो मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।